नमस्कार मित्रों, मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हमने जो ऑनलाइन क्लास शुरू की थी उस क्लास में हम रीजनिंग विषय को समझ रहे थे और रीजनिंग में हम कैलेंडर वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे थे। कैलेंडर में ऑलरेडी हम टाइप 5 तक के प्रश्नों को कवर कर चुके थे। आज से हम टाइप 6 के प्रश्न को कवर करना शुरू करेंगे। तो आज टाइप 6 में जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। वर्ष 2017 का कैलेंडर आने वाले कौन से वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो आप जैसा देख ही रहे हैं कि दो वर्ष 2017 का कैलेंडर आने वाले कौन से वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ये बाय मिस्टेक में हुआ है, उसे मैं की जगह आप क्या कर लीजिएगा, के कर लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्नों को समझने के लिए हमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूँ। अगर आप में से कोई भी उन वीडियो को नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आप उन लिंकों को क्लिक करके समझ सकते हैं। तो 2017 एक कैसा वर्ष है? 2017 एक साधारण वर्ष है और किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होता है और एक दिन बच जाता है और वह एक दिन आने वाले अगले वर्ष में जुड़ता है। जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन कहाँ पर जुड़ते हैं? आने वाले अगले वर्ष में। 2017 एक साधारण वर्ष है, यहाँ पर जो एक दिन शेष बचेगा वो कहाँ पर जुड़ेगा? आने वाले अगले वर्ष में। और 2017 के बाद अगला वर्ष कौन सा आएगा? 2018। 18 भी एक साधारण वर्ष है, यहाँ पर भी एक दिन शेष बचेगा, ये कहाँ पर जुड़ेगा? आने वाले अगले वर्ष में। 2018 के बाद कौन सा वर्ष आएगा? 2019। 2019 भी एक कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। यहाँ पर जो एक दिन शेष बचा हुआ है ये कहाँ पर जुड़ेगा? आने वाले अगले वर्ष में। और 2019 के बाद कौन सा वर्ष आता है? 2020। और 2020 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 2 दिन शेष बचते हैं, ये कहाँ पर जुड़ते हैं? आने वाले अगले वर्ष में। और 2020 के बाद अगला जो वर्ष आएगा वो कौन सा आएगा? बताए आपका 2021। 2021 एक साधारण वर्ष है और 2021 एक साधारण वर्ष है, यहाँ पर भी एक दिन शेष बचेगा और ये एक दिन कहाँ पर जुड़ेगा? आने वाले अगले वर्ष में। 2021 के बाद अगला कौन सा वर्ष आता है आपका? 2022। 2022 में एक दिन जुड़ेगा। 2022 भी एक कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष, यहाँ पर भी एक दिन शेष बचेगा, ये कहाँ पर जुड़ेगा? 2023 में। तो मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी शेष दिन बचते हैं उन सभी शेष दिनों को हम क्या करते हैं? प्लस। आप इन सभी को प्लस करके देख लेते हैं और प्लस करने पर जो भी संख्या आती है, अगर वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है और शेषफल जब 0 बचता है तो हम मान लेते हैं कि जो भी सन दिया हुआ है और आगे जो भी सन आता है वह दोनों एक समान होते हैं। जैसे 2017 के बाद जो भी वर्ष रहेगा जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जहां तक जाने पर शेष दिनों की संख्या कटकर पूरी हो जाती है, शेषफल 0 बचती है। तब इन सभी को प्लस करते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 और 1 3। 3 और 2 5। 5 और 1 6। 6 और 1 7। तो यहाँ पर टोटल जोड़ने पर कितना आया है? 7। और 7 में हम भाग लगाएंगे किसका? 7 का। जब हम 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम का 7, 7 एकम का 7 और ये शेषफल कितना बचेगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2017 का कैलेंडर 2022 के नहीं बल्कि 2023 के कैलेंडर के समान होगा। कैसे? तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना शुरू करते हैं। यदि हम लेते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को भी कौन सा वार आना चाहिए? रविवार। तभी तो हम बोल सकते हैं कि 2017 का कैलेंडर और 2023 का कैलेंडर दोनों समान हैं। 1 जनवरी 2017 को रविवार है और हम बात कर जाए कि अगर 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा, तो 2017 में जो एक दिन शेष बचा हुआ है ये कहाँ पर जुड़ेगा? 2018 में। तो रविवार में अगर हम 1 प्लस करें तो क्या आ सकता है? सोमवार। वहीं 18 में भी जो एक दिन शेष बचा हुआ ये कहाँ पर जुड़ेगा? 2019 में। और हम बात करें कि यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा? 2018 में जो एक दिन शेष बचा हुआ है ये कहाँ पर जुड़ेगा? 2019 में। तो सोमवार में यदि हम 1 प्लस करें तो क्या आएगा? मंगलवार। 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार हो गया है? मंगलवार। वहीं 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार है ये अगर पूछा जाए तो 2019 भी एक कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। यहाँ पर भी एक जो शेष बचे हुआ है ये कहाँ पर जुड़ेगा? 2020 में। तो मंगलवार में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? बुधवार। और यहाँ पर आगे और जब हम देखें कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा,
2020 एक लीप वर्ष है और यहाँ पर से कितने दिन बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, ये कहाँ पर जुड़ेगा 2021 में। तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा, बुधवार में 2 दिनों को प्लस कीजिएगा, तो बुधवार में 2 दिनों को प्लस करने पर क्या आएगा, शुक्रवार। वहीं 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2022 की बात जब हम कर लें तो 2021 में जो एक शेष बचा हुआ है ये 2022 में जुड़ेगा, तो शुक्रवार में 1 को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, शनिवार। वहीं 1 जनवरी 2023 की बात कर लें तो 2022 में जो एक शेष बचा हुआ है ये कहाँ पर जुड़ेगा, 2023 में। तो शनिवार में जब हम 1 को प्लस कर ले तो क्या आएगा, 2023 को रविवार, 1 जनवरी 2023 को रविवार। तो मित्रों आपने देखा कि 1 जनवरी 2017 को भी रविवार था और 1 जनवरी 2023 को भी कौन सा वार निकल के आया है, रविवार। सो हम कह सकते हैं 2017 का कैलेंडर और 2023 का कैलेंडर दोनों समान होगा। लेकिन मित्रों यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि जो भी जिस वर्ष के बारे में पूछा जाए, जैसे अभी 2017 एक का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है ऐसा बोल दिया था, तो 2017 का हमने 2023 बताया है। अगर यहाँ पर 2024 अगर आता तो हम उसको आंसर नहीं मान सकते थे, दोनों समान होने चाहिए। यहाँ पर 2017 एक साधारण वर्ष था और 2024 एक लीप वर्ष हो जाता तो दोनों समान होने की बात ही नहीं होती। उसके ऊपर आप दोनों अच्छे से समान यानी कि ध्यान दें। अगर कोई सा लीप वर्ष होता, मान लीजिए 2016 का वर्ष पूछ ले, 2016 का कैलेंडर कौन से वर्ष के कैलेंडर के समान होना चाहिए, अगर ऐसा होता तो फिर जो भी कोई आगे का वर्ष निकल के आता वो समान होना चाहिए था, मतलब वो भी लीप वर्ष ही होना चाहिए था। अगर किसी मित्र को ये समझ में नहीं आया कि 2017 में 1 कैसे प्लस कर दिया, 18 में 1 कैसे प्लस कर दिया, 19 में 1 कैसे प्लस किया है, 2020 में 2 कैसे प्लस कर दिया, 2021 में 1 कैसे प्लस कर दिया, 2022 में 1 कैसे प्लस कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है, किसको बताए, साधारण वर्ष को और लीप वर्ष को। चलो एक नजर उसके ऊपर डाल लेते हैं क्या होता है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में जब हम दिनों की बात कर ले तो यहाँ पर टोटल 365 दिन होते हैं, जबकि यहाँ पर टोटल सप्ताह की बात कर ले तो सप्ताह को ज्ञात करने के लिए हम 365 में भाग लगाएं किसका, बताइए, तो 7 का, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए। जब 365 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम का 7 और 7 पंजे का 35, कितनी बार गया, 5 बार। वहीं 36 में से 35 को जब माइनस करते हैं तो शेष फल कितना बचता है, 1। यह अभी कितना हो गया, 15। जब 15 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम का 7 और 7 दूना का 14, शेष फल 7 दूना का 14। और जब 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। इसलिए हमने 2017, 18, 19, 21, 22 में कितना कितना प्लस कर रखा है, 1 1, क्योंकि 52 सप्ताह का 1 साल तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो 1 दिन शेष बच जाता है वो आने वाले अगले वर्ष में जुड़ता है। वहीं अगर एक नजर डालें कि इसके ऊपर लीप वर्ष के ऊपर, तो लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल दिनों की संख्या यहाँ पर 366 दिन होती है। जबकि सप्ताह की बात कर ले तो सप्ताह में यहाँ को ज्ञात करने के लिए 366 में हम भाग लगाएंगे, और किसका लगाएंगे, 7 का। 366 में हम 7 का भाग लगाते हैं तो 7 एकम का 7 और 7 पंजे का 35, कितनी बार गया, 5 बार। और 36 में से जब 35 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 1। अब ये कितना हो गया, 16। तो 7 एकम का 7 और 7 दूना का 14, कितनी बार गया, 2 बार। और 16 में से 14 को जब माइनस करेंगे तो 14 को माइनस करेंगे बचेगा कितना, 2। तो हम कह सकते हैं किसी भी लीप वर्ष में 52 सप्ताह और होते हैं और 2 दिन, मतलब 52 सप्ताह का 1 लीप वर्ष कंप्लीट हो जाता है। वो जो 2 दिन शेष बच जाते हैं ये कहाँ पर जुड़ते हैं, आने वाले अगले वर्ष में। इसीलिए 2020 में हमने कितने दिन बचाए हैं, 2 दिन बचाए हैं, और उनको हमने कहाँ पर प्लस किया, 2021 में। तो इस टाइप का प्रश्न आप सभी को समझ में आया है कि नहीं आया है, यही जानने के लिए हम आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं। आप उस होमवर्क को अच्छे से सोल्व कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो लीजिए ये प्रश्न आपके सामने, 2014 का कैलेंडर आने वाले कौन से वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। आज का अगला टाइप हम समझेंगे। अगला टाइप कौन सा है आपका, 7। इसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। यदि अजय काजल से 312 दिन बड़ा है और अजय का जन्म मंगलवार को हुआ है तो बताइए अजय काजल का जन्म किस दिन हुआ होगा। इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, तो बीच में एक लाइन खींच लीजिएगा आप। जो भी व्यक्ति बड़ा होता है उसे आप ऊपर लिखें और जो छोटा होता है उसे आप नीचे लिखें। यहाँ पर क्या होता है, तो किसी एक का जन्म वाला दिन दे दिया जाएगा, जैसे अभी अजय का दिया है और अजय का जन्म वाला दिन कौन सा है, मंगलवार। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जैसे अभी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 312। तो 312 को हम बीच में लिखेंगे और यहाँ पर भाग लगाएंगे किसका, 7 का।
7 का जब भाग लगाएंगे तो 7 एकम का 7 और 7 चौक का 28 कितनी बार गए, 4 बार। वहीं 31 में से जब 28 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3। अब इस सिर्फ 2 ही नहीं रहा, यह अब कितना हो गया बताइए, 32। अब 32 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम का 7 और 7 चौक का 28 कितनी बार गया, 4 बार। वही 32 में से जब हम 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या निकल के आएगा, 4। अब आगे क्या करना है उसके ऊपर एक नंबर डालते हैं तो देखेंगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बड़े का जन्म वाला दिन ज्ञात करना हो तो शेषफल को छोटे वाले के जन्म वाले दिन में से घटा दिया जाता है, और जब छोटे का जन्म वाला दिन ज्ञात करना हो तो शेषफल को बड़े वाले के जन्म वाले दिन में बढ़ा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी क्या हुआ कि जो अजय है वो अजय का काजल से बड़ा है, और कितना बड़ा, 312 दिन बड़ा है। और किसी एक का जन्म वाला दिन दे दिया जाएगा, जैसे अभी अजय का दे दिया है, और अजय का क्या दिया है, मंगलवार। तो बताइए अजय का जन्म वाला दिन तो अपने को दे दिया, तो बताइए काजल का जन्म किस दिन हुआ होगा, काजल का अपने को ज्ञात करना है। तो अभी हमने समझा कि जब छोटे का ज्ञात करना हो तो बड़े वाले के जन्म वाले दिन में क्या करते हैं, प्लस। तो अभी यहाँ पर हमको छोटे वाले का ही याद करना है, और बड़े का दे दिया मंगलवार। तो मंगलवार में जो हमारे पास शेषफल बचा है, शेषफल क्या बचा है, 4। इस 4 को हम क्या करेंगे बताइए, प्लस करेंगे। किसमें प्लस करेंगे, मंगलवार में। मंगलवार में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार में 1 को प्लस करेंगे तो बुधवार, और बुधवार में 1 को प्लस करेंगे तो गुरुवार, और गुरुवार में 1 को प्लस करेंगे शुक्रवार, और शुक्रवार में 1 को प्लस करेंगे तो शनिवार। जैसे ही हमने मंगलवार में कितने दिन प्लस कर दिए हैं, 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, शनिवार। इस टाइप का प्रश्न समझ में आया है कि नहीं, यही जानने के लिए हमने आप सभी को एक प्रश्न दिया है। आप इस प्रश्न को जरूर सोल्व कीजिए। वही आज का अगला टाइप समझते हैं। और अगला टाइप क्या है बताइए, अगला टाइप आपका 8 है। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, यदि रेशम को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन किसी महीने की 13 तारीख के बाद परंतु 20 तारीख के पहले है, जबकि उसके भाई रमेश को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन उसी महीने की 23 तारीख के पहले परंतु 18 तारीख के बाद है, तो बताइए रेशम एवं रमेश की माँ का सही जन्मदिन किस तारीख को होगा। इस टाइप के प्रश्नों को समझने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति आपस में बोलते हैं। जैसे अभी रेशम ने बोला है और रमेश ने बोला है, जो भी ये बोलेंगे अपन लिख लेंगे। तो रेशम ने क्या बोला, रेशम ने जो बोला है 13 तारीख के बाद, जबकि 20 तारीख से पहले। वही रमेश ने क्या बोला, तो रमेश ने बोला 23 तारीख के पहले और 18 तारीख के बाद। इन दोनों में एक का बाद वाला और एक का पहले वाला लीजिए। जैसे अगर रेशम का हम बाद वाली डेट लेते हैं तो रमेश की पहले वाली लीजिए। जैसे अभी जो रेशम ने कहा कि 20 तारीख के पहले उसकी माँ का जन्म हुआ, और रमेश कहते हैं 18 तारीख के बाद। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर इन दोनों में एक का बाद वाला लीजिए और एक का पहले वाला लीजिए। वहीं अगर हम 23 और 13 की बात करें, मतलब रेशम ने जो बोला है कि 13 तारीख के बाद, और रमेश ने जो बोला है 23 तारीख के पहले, तो इनके बीच तो काफी डिफरेंस है। तो इनके बीच तो काफी अधिक दिन आएंगे, इसलिए हम इनको नहीं ले सकते हैं। लेकिन 18 और 20 को जब हम देखें, 20 और 18 को जब हम देखें तो इनके बीच का अंतर काफी कम है, एक ही दिन का है। 18 और 20 के बीच कौन सा दिन आता है आपका, 19 तारीख ही आएगी, यानी कि 18, 19, 20। तो इन दोनों की माँ का जन्मदिन का सही डेट जो है वो क्या होगी आपकी, 1900। हमारा आंसर क्या होगा, 19। तो ये टाइप आप सभी को समझ में आया कि नहीं, यही जानने के लिए हमने आप सभी को एक प्रश्न दिया है। आप ये प्रश्न अच्छे से सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिए। मित्रों, जहां तक हो सकता हमने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से आप सभी को समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। और जहां पर भी जो भी प्रश्न नहीं समझ में आया उस प्रश्न को जरूर लिखें और बताइए कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम उस प्रश्न को और सरल तरीके से समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। रीजनिंग के इस कैलेंडर वाले टॉपिक में जितना भी हो सका हमने सभी क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी किसी कारण से कोई प्रश्न अगर छूट जाता है तो वो भी आप बताइए। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।